नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। 3 मई तक झारखंड समेत गिरिडीह में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। डीसीएसपी ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों से घरों में रहने की किया अपील। तीसरी सीआरपीएफ कैंप द्वारा गरीबों के बीच बांटा गया राशन। तीसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत में राशन वितरण के बाद कोरोना से बचाने के लिए ग्रामीणों को किया गया जागरूक। सिरसिया में संदेहास्पद स्थिति में हुई विवाहिता की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी का दूसरे युवक के साथ प्रेम होने के शक पर पति ने ही गला दबाकर की थी हत्या। 30 अप्रैल को गिरिडीह के अधिवक्ता करेंगे उपवास। विशेष पैकेज के लिए सरकार का कराएंगे ध्यान आकृष्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के द्वारा झारखंड में 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है। मंगलवार को डीसी और एसपी दोनों ने शहरी क्षेत्र में पैदल मार्च कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या को देखते हुए 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसके बाद गिरिडीह जिला पुलिस प्रशासन भी इसको लागू करवाने में मुस्तैदी से जुट गया है। मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा शहरी क्षेत्र में पैदल मार्च कर लोगों से घरों में रहने की अपील किया। उनका आदेश प्रभावित रहेगा। केवल मेडिकल दुकान, किराना, आदेश अनुसार जिला का प्रखंड प्रशासन गिरिडीह। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय के आलोक में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा और पूर्व में जिन दुकानों को खोलने का आदेश मिला है वो खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट टला नहीं है। 3 मई के बाद राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बीते दिनों में एमएचए के जो ऑर्डर्स आए थे सभी दुकानों को खोलने के, उस पर तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार ने उसको लागू नहीं किया जाए जब तक कि कोई नया आदेश नहीं निर्गत हो जाता है। तो उसी आलोक में सभी गिरिडीह जिलावासी के सभी शॉपकीपर से अनुरोध रहेगा कि पहले जितनी दुकानों को अनुमति दी गई थी, फूड शॉप, ग्रॉसरी शॉप्स इत्यादि, उनके अलावा बाद में जितने दुकानों का जो सो कॉल्ड एमएचए के गाइडलाइन में आ रहा था, अभी वैसे दुकानों को नहीं खोला जाए। सिर्फ जो अति आवश्यक खाद्य आपूर्ति सामग्री की दुकानें थीं, कृपया सिर्फ अभी वही खुली रहेंगी और इसके अलावा उनके होम डिलीवरी के भी माध्यम उसी तरह से खुले रहेंगे। अभी 3 मई तक लॉकडाउन उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे पहले से चलता आ रहा था और 3 मई के बाद कुछ नए डायरेक्शंस आते हैं, चाहे भारत सरकार के चाहे राज्य सरकार से, तो उससे सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसीलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सभी लोग घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। वहीं पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने कहा कि पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाएगी और इसका उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। देखिए, अभी भी जिला प्रशासन के संकल्पित हैं, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी भी बहुत सख्ती से इस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लॉकडाउन को वायलेशन को लेके 80 से ऊपर केस हुए हैं। तकरीबन 100 के ऊपर गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और फाइन भी किया गया है। साथ ही अभी भी अपने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है वहाँ पर चेक नाका, ड्रॉप गेट लगे हुए हैं और किसी भी मतलब अनावश्यक प्रवेश को निषेध किया जा रहा है। आम लोगों से अपील रहेगा कि जब तक कि खतरा मंडरा है, जब तक कि इस पर हम लोग कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, कृपया करके अपने घर में रहें, अपने परिवार को, अपने देश को सुरक्षित रखें। बाहर निकलने वाले बिना किसी कारण के या मस्ती करने वाले, आवारागर्दी करने वालों पर पुलिस की नज़र है। सीसीटीवी कैमरा से भी इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही बहुत सारी जगह वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।
तो किसी परिप्रेक्ष्य में कहीं गली के अंदर रोड पे कहीं भी इसकी बेवजह मूवमेंट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया में पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्यारे पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया स्थित कालिका कुंज कॉलोनी में कल हुए विवाहिता के संदेहास्पद मौत मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि पति ने ही शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या की थी। पति को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पति ने कहा कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है और इसके बीच इस कहासुनी में उसने अपनी पत्नी की हत्या गर्दन दबाकर कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओडी पटेल नगर में जयशंकर बालाजी अपनी पत्नी की मृत्यु के संबंध में एक यूडी केस अंकित करवाए थे इस थाने में। उस जांच के क्रम में पता चला कि उसकी पत्नी की मौत स्वाभाविक नहीं है क्योंकि उसके गर्दन पर काला निशान पाया गया। जब जांच और आगे बढ़ी और घटनास्थल पर जाकर के मुआयना किया गया तो ये शक और ज़्यादा गहरा हो गया कि उसकी मौत स्वाभाविक मौत नहीं है, उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में जब गहराई से पूछताछ किया गया तो उसका पति, मृतका का पति बताया कि आपसी अविश्वास में कलह होता रहता था, बराबर मारपीट होती रहती थी और उसी के क्रम में बीते रात ज़्यादा बात बढ़ गई और उसके सोए हुए में गर्दन दबा के उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इनको उस यूडी केस को मर्डर केस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है और उनको हिरासत में लेकर के कार्रवाई की है। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए लॉकडाउन में कोई आर्थिक पैकेज नहीं देने के विरोध में 30 अप्रैल को उपवास रख विरोध प्रकट करने का निर्णय लिया गया। लॉकडाउन की वजह से गिरिडीह में 1000 अधिवक्ताओं के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। गिरिडीह अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर विशेष पैकेज की मांग की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मंगलवार को अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई और सरकार द्वारा कोई पहल नहीं होने पर 30 अप्रैल को सभी अधिवक्ताओं द्वारा अपने अपने घरों में उपवास रखकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता दुर्गा पांडे, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, दशरथ प्रसाद, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, मीरा कुमारी, ज्योति कुमारी सिन्हा, चंदन कुमार सिन्हा, विशाल आनंद, अमित कुमार सिन्हा, शालिनी कुमारी, विनोद कुमार यादव आदि लोग बैठक में शामिल थे। आज गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ ने अपने राज्य संघ के आलोक में एक पत्र लिखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें हम लोगों ने ये आग्रह किया है उनसे कि देश के दूसरे राज्यों में अधिवक्ताओं के लिए इस कोरोना संकट में कुछ वित्तीय सहायता दिया है। हालांकि इस तरह की सहायता कई राज्य इस संकट के पहले भी देने की घोषणा भी की है। हम लोगों ने उसी आलोक में मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि झारखंड राज्य विधिक परिषद को 50 करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज दिया जाए। राज्य में 24 जिले हैं और करीब करीब विभिन्न न्यायालयों में पूरे राज्य में करीब करीब 30,000 अधिवक्ता काम करते हैं, जिनका कि जुडिशियल सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे में लॉकडाउन के कारण कई अधिवक्ताओं की और जो एडवोकेट्स क्लर्क्स हैं उनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। अब वो परेशान हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने बार बार विभिन्न अवसरों पर यह बात उठाया है और आज फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अगर 29 तारीख तक सरकार इस पर कोई सम्यक विचार नहीं करती है, कोई पॉजिटिव पहल नहीं करती है, तो फिर हम लोग एक दिन प्रतीकात्मक रूप से अपने घर पर उपवास रख करके अपनी मांगों के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि सरकार उन अधिवक्ताओं के लिए जो अधिवक्ता लिपिक हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए
विचार करे और उनको मदद करे, क्योंकि अब ये समय है जब अगर उनको मदद नहीं मिलेगा तो ये वर्ग अपने आप को आज असहाय महसूस कर रहा है, कमजोर महसूस कर रहा है, और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि कोई एडवोकेट्स के लिए कुछ अलग से किया जाए। जब सरकार सभी वर्गों के लिए कर रही है तो अधिवक्ता भी उससे अलग नहीं है। इसलिए पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार इस पर एक सम्यक निर्णय ले और बगैर विलंब किए हुए अधिवक्ताओं को उनको मदद करने की कृपा करे, ताकि अधिवक्ता भी अपने इस संकट के समय में मान सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करके अपने घर में अपने लोगों के साथ अपना जीवन बिता सके। बहुत धन्यवाद। तीसरी सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप द्वारा तीसरे प्रखंड के मनसाडी पंचायत में गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया और उनको कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। सीआरपीएफ के जवान कोरोना काल में उग्रवादियों को जवाब देने के साथ साथ जंगली इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों तक मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। तीसरी सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप द्वारा मंगलवार को तीसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत में गरीबों के बीच राशन सामग्री के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क, साबुन आदि सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ जवानों ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूक भी किया। इस मौके पर प्रतिनिधि राजेश बर्नवाल, सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, राजकुमार सिंह, ओपी प्रभारी कौशल मुंडा आदि लोग मौजूद थे। इसको जो है वो हाथ में लगाना है, हाथ में लगा करके इसको ठीक है ना, ये मुंह पे लगाना हाँ, और दूसरे को देगा परिवार में। और ये साबुन है, साबुन से हाथ को पूरा धोना है 20 मिनट तक। ऐसे बटालियन के कमांडेंट श्री अनिल कुमार भारद्वाज आपके निर्देश में और जी कंपनी जी7 सीआरपीएफ तीसरो कैंप जो है यहाँ पर दलदलिया, लेवा बनवरिया, तीसरो तथा सकसकिया गांव में गरीब और जरूरतमंद परिवार को भोजन सामग्री और तथा सफाई के स्वच्छता एवं सफाई के सामान दे रही है। आज हम 4 गांव को कवर करेंगे, लेवा बनवरिया, दलदलिया, तीसरो और सकसकिया। 4 गांव को देंगे, लगभग 200 परिवार को वितरण किया जाएगा। संस्था हेल्थ फाउंडेशन द्वारा कोरोना वायरस के सुरक्षा के लिए पीपीई किट सिविल सर्जन को दिया गया। संस्था ने समाज सेवी मनोज सिंह और उनकी पत्नी सुनीता सिंह के सहयोग से यह किट मुहैया करवाने की बात कही। कोरोना संकट काल में कोरोना वायरस की सुरक्षा प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारी है। संस्था हेल्थ फाउंडेशन ने समाज सेवी मनोज सिंह और उनकी पत्नी सुनीता सिंह के सहयोग से कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए पीपीई किट सिविल सर्जन को दिया। इस मौके पर संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने कहा कि संस्था द्वारा कोविड-19 के प्रतिरोध में रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक की होम्योपैथ औषधि का भी वितरण किया गया है। इसी कड़ी में कोरोना वायरस के लिए पीपीई किट सिविल सर्जन को दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमित का इलाज करने में कोई भी वायरस संक्रमित न हो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के शमन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम लोग लॉकडाउन के प्रारंभ से ही अपने क्षमता के अनुरूप जितना संभव है उतना कार्य कर पा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक 1460 मास्क 10 रुपये का वॉशेबल कॉटन मास्क जो हम लोग बनवाए वो बांट रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने आर्सेनिक एल्ब 30C जो आयुष मंत्रालय द्वारा होम्योपैथी मेडिसिन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसका 2500 वाइल हमने वितरण किया है। और आज विशेष रूप से इस कड़ी में हम लोगों ने हमारे साथी के मनोज राज जी के सहयोग से आज 12 पीस 90 GSM का पीपीई किट हॉस्पिटल प्रबंधन को दिया गया। ये किट जो आज हमें दिया गया हेल्थ फाउंडेशन के तहत किसी न किसी मरीज को, डॉक्टर को बचाया जा, ये अच्छी चीज़ है। इस तरह से किट उनको अगर दाम में मिले तो सरकार की पैसा भी कम होगी और मरीज को भी सुविधा होगा। इवन पैरामेडिकल इससे हमारा सेफ रहेगा इलाज के दौरान। ये किट का महत्व यही है। उत्क्रमित
उच्च विद्यालय धनेडी के द्वारा लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया गया। शिक्षक संजीव कुमार जूम ऐप व व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई बाधित है, लेकिन उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी के शिक्षक संजीव कुमार ने बच्चों को कोर्स पूरा करवाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा देने का निर्णय लिया और बच्चों को जूम ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन करवा रहे हैं। इस बाबत उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, इसलिए उन्होंने यह प्रयास शुरू किया है ताकि बच्चों का कोर्स पूरा हो जाए। जीवन में कुछ करना है तो मन लगाकर पढ़ना है। बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। बच्चे काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं। जिन अभिभावकों के पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं, स्मार्टफोन है, वे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। उनको डिजिटल के माध्यम से जो हमारे स्टेट से DG7 के तहत जो मटेरियल्स सामग्रियाँ आती हैं बच्चे को मिलता है, आप बच्चे इसका उपयोग करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके यहाँ स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। उन बच्चों को मैं फ़ोन के माध्यम से उनसे संपर्क में हूँ और उन बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्ययनरत रहें। इन किताबों से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे को मैं अक्सर यह बोलता हूँ कि आप किताब से तो जुड़े हैं, लेकिन अपने नित्य जो अपने क्रियाकलाप जो समय पर जो काम करने की गतिविधियां हैं उसको भी सुचारू रूप से अपने माता पिता का बात माने और उनके साथ हाथ बटा करके काम करें। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और साथ साथ में देख रहा हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि सर ये आपका प्रयास जो हो रहा है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को विद्यालय आने पर किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, उसके पूर्व बच्चे अध्ययनरत रहे और बच्चे को सीख। लॉकडाउन को देखते हुए ट्रैफिक थाना प्रभारी द्वारा नटराज चौक के पास वाहन जांच किया गया। इस दौरान बगैर हेलमेट और कागजात के पकड़े गए वाहन चालकों का चालान काटा गया। लॉकडाउन में भी सड़कों पर दोपहिया वाहन सरपट दौड़ रही हैं। मंगलवार को ट्रैफिक थाना प्रभारी द्वारा नटराज चौक के पास वाहन जांच किया गया। इस दौरान बगैर हेलमेट और बिना कागजात के पकड़े गए वाहन चालकों का चालान भी काटा गया। ट्रैफिक थाना प्रभारी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन कई लोग इस कार्रवाई का विरोध भी करते हुए नजर आए। वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद कमल सिंह ने मोहली चुहा स्थित एक तालाब का सौंदर्यीकरण की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद कमल सिंह ने मोहली चुहा स्थित एक तालाब का सौंदर्यीकरण की मांग की है। मंगलवार को कमल सिंह ने इस संबंध में एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा और तालाब को अतिक्रमण मुक्त करवाकर सौंदर्यीकरण करवाने की मांग की है। ये आवेदन है, कमल सिंह जी वार्ड कमिश्नर हैं, उन्होंने आवेदन दिया है। इनके बारे में एक तालाब है जिसको कुछ लोग जो है कब्जा करके रखे हुए हैं। तो ये तालाब जो है इसका ऑफिस से कार्यालय से हम लोग पता किए CCL की ज़मीन पर है। इनका आवेदन हम लोग CCL को भेज देते हैं। सरकार का निर्देश है कि निगम क्षेत्र में जो भी परिसंपत्ति है वो निगम को होगी। अगर CCL NOC देता है तो हमारे निगम के शराब के रूप में काम करेगा और निगम उस पर अधिकार अपना जमाएगा। क्या क्या चाहते हैं इस तालाब के लिए? आपने क्या इसलिए चाहते हैं कि ये नगर निगम आए, कुछ फंड आता है इस पैसा को, इसका सालाना कम से कम नहीं होगा तो 15 से 17 लाख तक इसका मछली का पालन कोई पब्लिक उठा रहा है। इस कारण कि हम जो नगर निगम में आगे जाए तो बहुत अच्छा बात है। क्या वो नगर निगम क्षेत्र में आता है? नगर निगम क्षेत्र शुरू से ये नया नहीं जुटा। बहुत पहले जब नगर निगम बना है, नगर पालिका था और नगर निगम अब बना है तो भी यही क्षेत्र में जुटा हुआ था। तो क्या इसमें कोई कब्जा जमाए हुआ है? कब्जा हो जमा है चैता चौक और दिवाली रजवाड़। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा लॉकडाउन में गरीबों की मदद जारी है। मंदिर परिसर में गरीब और जरूरतमंदों को भोजन करवाया जा रहा है।
वैश्विक महामारी में श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा गरीबों की मदद जारी है। मंदिर परिसर में मां ज्ञान प्रसादम का वितरण भी हो रहा है, जिससे सैकड़ों गरीबों और असहाय लोगों को खाना मिल रहा है। मंगलवार को मंदिर परिसर में सभी लोगों को दाल भात और खिचड़ी का वितरण किया गया, जिससे लोगों में हर्ष का माहौल था। तुम लोग यहाँ से चुनने का लाइन कैसे आ गए? यहाँ पर कैसे आ गए? इनके थोड़ा सा पीछे रहिए ना। चलो पकड़, हाँ चले। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।